1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में भी स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा कर चुके हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 LC मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 से 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हीरसे को गोली मार दी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ के 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने के लिए इनकार कर दिया, जिनको 9 साल की सज़ा सुनाई गई। इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई मेरठ की छावनी में 20वीं बटालियन द्वारा शुरू किया गया। क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रकरण माना गया। 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के विचार एक समान नहीं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 4 महीनों का यह उभार किसान विद्रोह था, तो कुछ इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं। VD सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष बताया, जो कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में परिवर्तित हो गया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषक एवं कराधान नीतियों, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप तथा अन्य प्रशासनिक अत्याचारों का सम्मिलित प्रभाव था। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति तथा वेलेजली की सहायक संधि से भारत की जनता में असंतोष था। इन कारणों ने स्थानीय शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और धार्मिक नेताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। सेना में एनफील्ड राइफल का आरंभ विद्रोह का तात्कालिक कारण साबित हुआ, जिसके कारतूस कथित रूप से गोमांस एवं सूअर की चर्बी से बने हुए थे। इन्हें चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने सर्वप्रथम 10 मई 1857 को विद्रोह किया। उसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली के लिए कूच किया एवं बहादुर शाह को दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया। तत्पश्चात यह विद्रोह अवध, बंगाल, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य बिहार एवं पूर्वी पंजाब तक फैल गया।
देशी शासकों ने भी कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। इनके अलावा धीरे धीरे स्थानीय समस्याएं और स्थानीय नेतृत्व भी इनसे जुड़ता चला गया और इस समय संपूर्ण भारत में जगह जगह 1857 के विद्रोह की आग देखने को हमें मिली।